और अब बात मरुधरा में हो रहे सियासी संग्राम की करेंगे, जहां एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा बड़े ही विश्वास के साथ लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस बार राजस्थान के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का माहौल है, चुनावी माहौल गरमा दिया गया है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मरुधरा में सियासी रण की तैयारी जोरदार है। हर तरफ वार और पलटवार है। नेताओं की तीखे बयानों ने चुनावी फिजाओं को गर्म कर दिया। एक तरफ भगवा खेमे ने इस बार 400 पार की बात कही, तो वहीं कांग्रेस को इस बार कुछ अलग होने की उम्मीद है। दोनों तरफ के बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बाड़मेर में बीजेपी की बड़ी जीत होने की बात कही है। हमारे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के साथ जुड़े तो समाज के लोगों में निश्चित रूप से मतलब खुशी है, प्रसन्नता है और वो हमारी विचारधारा के साथ में जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। सचिन पायलट ने दौसा में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की जीत होगी। सचिन पायलट ने तो बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी तीखा तंज कसा। पायलट ने कहा है कि लक्ष्य 400 पार की नहीं, गरीबी हटाने का होना चाहिए था। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार भी किया। मदन दिलावर ने कहा है कि बीजेपी जरूर 400 पार करेगी, साथ ही कांग्रेस को अनुसूचित जाति की विरोधी पार्टी बताया। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। टारगेट तो ठीक है, टारगेट उनका होना चाहिए गरीबी मिटाने का, टारगेट होना चाहिए रोजगार दिलाने का, टारगेट होना चाहिए महिलाओं को माताओं को सुरक्षित रखने का, टारगेट होना चाहिए कालाधन को खत्म करने का। जो पहले 10 साल टारगेट थे वो तो पूरे हुए नहीं है, अब नए टारगेट आ रहे हैं 2047 का और फलाना और बाकी बातें। इन बातों में कोई दम नहीं है। ये 400 पार भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाना चाहती है कि जो 2/3 बहुमत के कारण से जो काम बचे हुए हैं उनको भी पूरा करना चाहती है जो राष्ट्रहित में है। परंतु जो कांग्रेस कर रही है ना कि 400 पार आरक्षण समाप्त, ये मुंगेरी लाल जैसी बातें कर रही है। वही सियासी बयानों की बहार में वैभव गहलोत भी डुबकी लगा रहे। सिरोही जालौर से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे वैभव गहलोत ने बीजेपी पर जनता से वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव पिछली बार जोधपुर से चुनावी मैदान में थे, जहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार वैभव गहलोत बदले बदले से नजर आए। बीजेपी पर तीखे सियासी वार कर रहे हैं। जब वैभव गहलोत ने तीखा वार किया तो पलटवार भी तो होना ही था। बीजेपी प्रवक्ता रोहित खत्री ने कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बल्कि अपने 5 स्टार होटल उन्होंने बनाए। 2 दशक से इस क्षेत्र में भाजपा सांसद को मौका दिया, मगर भाजपा सांसद 20 सालों में ऐसा कोई अपने खाते में कीर्तिमान नहीं बता सकते कि वो दिल्ली की सरकार से कोई चीज यहाँ की लेकर आए। निमली कोटी और 5 स्टार होटलों जैसे कांग्रेस के नेताओं के बन गए। गरीब बेचारे मरम्मत के लिए तरस रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, पर उनकी कोई सुनता नहीं है। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जनता से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस और बीजेपी की इस रस्साकसी ने चुनावी माहौल तो गर्म कर दिया, लेकिन जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा तीखी बयानबाजी आपको और भी ज्यादा सुनने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस में अब तक उसके अपने नेता ही ये बात कहते हुए सुने गए कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आला कमान के निर्देश पर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। अब इस बार तो आलम यह है कि गठबंधन प्रत्याशी भी इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। नागौर के गौराऊ गांव में एक जनसभा में बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने हाथ जोड़कर चुनाव न लड़ने की अपील की थी। देखिए रिपोर्ट। चुनाव लड़ने से क्यों कतरा रहे हैं विपक्ष के नेता? मैं हाथ जोड़े, मैं मन मत उतारो यार, मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, 5 साल राजस्थान में लड़ाई लड़नी मन। कांग्रेस के बाद गठबंधन उम्मीदवार के दिल का हाल। अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें, कौन दुपट्टा बांध और बाहर नहीं काट सके और कहीं मतेरा का बारह है कहीं बताओ मन।
एक जनसभा में हनुमान बेनीवाल ने खोला दिल का राज। पार्टी में ही पार्टी में दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत नहीं है। अब तो आप ये मत मानो कि कांग्रेस है बीजेपी है। हाथ जोड़कर कहा था मुझे चुनाव मत लड़वाओ। पहले चरण का मतदान बस कुछ ही दिन में होने वाला है। बीजेपी चुनाव से पहले ही जीत मानकर चल रही है। अब तो विपक्ष के नेताओं के बयानों से भी ऐसा लगने लगा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। तो वहीं सिरोही जालौर लोकसभा का चुनावी समीकरण अब बदलता जा रहा है। इस सीट पर बीजेपी के लुम्बा राम चौधरी और कांग्रेस से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम शामिल है। लेकिन जब से बीएसपी उम्मीदवार लाल सिंह ने नामांकन वापस लिया है, तब से हवा का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सिरोही जालौर सीट पर मुकाबला रोचक। वैभव गहलोत और लुम्बा राम चौधरी के बीच मुकाबला। चुनावी जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला चुनाव नतीजे तय करते हैं। लेकिन जब से बीएसपी उम्मीदवार लाल सिंह धानपुर ने अपना नामांकन वापस लिया है, तब से वैभव गहलोत की राह की मुश्किलें थोड़ी कम हो गई हैं। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि जिस तरह का समीकरण प्रदेश में बन रहा है, वो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। सियासी जादूगर कहने वाले अशोक गहलोत जो है अपने बेटे वैभव गहलोत को यहाँ से जीत कैसे दिलानी चाहे, उसको लेकर जो है लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर जातिकरण समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि साचौर, रानीवाड़ा, बिनमाल में देखा जाए तो तीनों सीट जो है, साचौर की सीट जो है निर्दलीय के खेमे में थी, रानीवाड़ा व बिनमाल की सीट जो है कांग्रेस के खेमे में थी, और लगातार अशोक गहलोत इन सीटों का लाभ लेने के लिए जातिगत समीकरण बिठाने में लगातार अपना जो है पूरी जो है ताकत झोंक दी है। प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आकर जो है वैभव गहलोत को जीत दिलाने का जो है लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन यह मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है। सिरोही जालौर लोकसभा सीट पर प्रदेश भर की नजर है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बेटे की जीत के लिए पूरी शिद्दत से लगे हैं। जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है। अलग अलग बैठकें हो रही हैं ताकि जमीनी स्तर पर वोट बैंक को मजबूत कर सकें। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी लुम्बा राम चौधरी भी जीत का दावा कर रहे हैं। मैं किसान हूँ और किसान के सामने इतने सारे इनको करने की जरूरत नहीं है। सादा मेरे साथ में वो किसान है। मैंने किसी को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया हुआ नहीं है, किसी के मंत्री पद दिए हुए नहीं है, मैं है नहीं। बाकी उन्होंने वो ये सारे यहाँ बाहर के जितने जाति वाइज बोर्ड है वगैरह, बोर्ड के मुझे कार्यकर्ता अगर बोलते हैं तो फलानी जाति का बोर्ड जो बनाया है उसको भी यहाँ लाया है, उनको भी लाया है, वो ला रहे वैसे उनको इतना मेरे से छोटे कार्यकर्ता से इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए साहब। सोमवार को बीएसपी प्रत्याशी लाल सिंह धानपुर के पर्चा वापस लेने के बाद इस सीट पर मुकाबला वैभव गहलोत और लुम्बा राम चौधरी के बीच होने जा रहा है। यही वजह है कि पूर्व सीएम बैठकें करने के अलावा हर समाज के मोहल्ले में आशीर्वाद सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें वैभव गहलोत को भेजा जा रहा है। दिल्ली की सरकार जब 10 साल से भाजपा की है, यहाँ पे सांसद भाजपा का है, तो डबल इंजन तो लग चुका, मगर डबल इंजन फेल हो चुका है। यहाँ पे डबल इंजन फेल हो रहा है। सांसद भाजपा का 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार, तो क्या कारण रहे कि भाजपा के सांसद यहाँ कोई ऐसी योजना नहीं ला पाए, कोई विकास का पत्थर यहाँ पे नहीं रख पाए, क्या कारण रहे? जानकारों की माने तो बीजेपी उम्मीदवार लुम्बा राम चौधरी और वैभव गहलोत के बीच मुकाबला रोचक हो गया है। अब देखना ये है कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधता है। मामला बड़ा ही रोचक है। देखने वाली बात यह है कि 26 तारीख में कौन कितना मतदान किसके प्रतिशत में होता है, वह तो समय के गर्भ में छुपा है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। और आज नवरात्रा का पहला दिन रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का पहला दिन कैसा रहा, इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे।